देखिए, मैं ठीक 10:30 बजे उकलाना पहुंच गया था और उसके बाद लगातार कार्यक्रम में ही हूं। मेरे ख्याल में 5वीं जगह यहां हमने आके जलपान लिया है। और बात जलपान की नहीं है, बात लोगों के जोश की है। एक तरफा जोश जहां भी जा रहा हूं, निकिता जी के हक में, बीजेपी के फेवर में एक बहुत बड़ा जोश लोगों के बीच में है। निश्चित तौर पे आने वाली 10 तारीख को जो चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें भारी बहुमत से उकलाना की जनता निकिता गोयल जी को, भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट को जिताने जा रही है और उकलाना में जबरदस्त वोटों से कमल खिलेगा, ये मेरा दावा है। आज पश्चिम बंगाल में सरकार बनने जा रही है आपकी जगह। मैं ये कह रहा हूं, पश्चिमी बंगाल ही नहीं, अब देखिए जहां जहां भी चुनाव हो रहे हैं, हर जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। और आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है, क्योंकि पश्चिमी बंगाल एक ऐसी स्टेट थी जहां आज तक कमल नहीं खिला था। आज वहां भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कमल खिला है और भारी बहुमत से कमल खिला है। आज पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी तरह से उत्साहित है और वो उत्साह उकलाना में भी है। आज उकलाना में भी खुशी हुई है, लोगों ने लड्डू बांटे हैं भारतीय जनता पार्टी की जीत पे। और सही मायने में जो ये चुनाव हो रहा है, चाहे वो नगर निगम के चुनाव हैं, चाहे एक नगर परिषद है, 3 नगर पालिकाएं हैं, मैं आज आपको कह के जा रहा हूं कि सातों की सातों सीटों पे कमल खिलेगा। सातों की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी की फेवर में जाएंगी। आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो मैं समझता हूं कि हर आदमी ये चाहता है कि मेरे इलाके में विकास हो, मेरा शहर सुंदर बने, मेरे शहर में गलियां नालियां सब बेहतरीन हो, आने वाला देखे कि उकलाना में क्या क्या सुविधाएं हैं। और ये सब सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही देगी। इसलिए मेरा निवेदन भी है उकलाना की जनता से कि बिना किसी बात को सोचे समझे सुबह उठकर 10 तारीख को भगवान का नाम लेकर के पोलिंग बूथों पे जाएं और कमल के निशान का बटन दबाकर हमारी बेटी निकिता गोयल को भारी बहुमत से कामयाब करें। ऐसा मेरा निवेदन उकलाना की जनता। ये कोई विशेष बात है नहीं। इसमें मोहनलाल बडोली जी ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि ये जब कोई भाषण देता है तो उससे उसकी तमन्ना ऐसी नहीं होती, उसकी इच्छा ऐसी नहीं होती, मगर कई बार मुंह में से शब्द निकल जाते हैं। अब मोहनलाल बडोली जी ने भी, अगर आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने गौर से, तो उन्होंने शुरू में एक बार जरूर भजनलाल कहा है, मगर तुरंत 1 मिनट बाद ही जब दूसरी चर्चा आई तो उन्होंने भजनलाल जी कहा है। तो इन बातों को ज्यादा से खींचना नहीं चाहिए। वो हमारे माननीय भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनको भी इतनी बात को नहीं खींचना चाहिए। मेरा उनसे निवेदन है कि वो भी इस बात को आई गई करें। किसी की नीयत, चौधरी भजनलाल एक बहुत बड़ी शख्सियत थे, पूरा हरियाणा मानता है कि वो बहुत बड़ी शख्सियत थे और वो प्रदेश में उन्होंने एक मुख्यमंत्री के रूप में बहुत अच्छे कार्य भी किए हैं। तो मैं कुलदीप जी से भी ये निवेदन करूंगा कि वो इस बात को ज्यादा ना खींच करके आपस में मिल बैठ के चर्चा करके इस बात को समाप्त करें। 7 मई को मुख्यमंत्री आने वाले, कितनी तैयारियां हैं? 7 मई को जब मुख्यमंत्री जी आएंगे, चुनाव का माहौल हो, तो मेरे ख्याल में तैयारियों की जरूरत नहीं पड़ती। जनता अपने आप स्वागत के लिए तैयार रहती है और वही उकलाना में होने जा रहा है कि 7 तारीख के दिन की इंतजार उकलाना की जनता कर रही है और मुख्यमंत्री जी का पलक पावड़े बिछा करके उकलाना की जनता स्वागत करेगी। उकलाना में पंजाबी समाज की अच्छी खासी संख्या है मतदाताओं की और चुनाव को काफी प्रभावित भी करते हैं। इसमें कितना एकजुट कर पा रहे हैं आप? मेरे को तो लगता है पंजाबी समाज सारा ही भारतीय जनता पार्टी की फेवर में खड़ा है और निश्चित तौर पर 10 तारीख को जब पोलिंग होगी, आप भी देख लेंगे कि पंजाबी समाज भारतीय जनता पार्टी को ही फेवर करेगा। पंजाबी समाज से सर एक और महिला जो है वो चुनाव लड़ेगी। देखिए, आप केवल एक समाज से चुनाव नहीं जीता जाता, 36 बिरादरी के लोग इकट्ठे होते हैं, एक पार्टी का विशेष आशीर्वाद होता है। जिस पार्टी से हमारी निकिता जी चुनाव लड़ रही हैं, उस पार्टी की पूरे दुनिया में एक विशेष पहचान है। आज अगर हम पूरे भारतवर्ष, पूरे संसार का जिक्र करें, संसार की सबसे बड़ी कोई राजनीतिक पार्टी है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। आज भारतीय जनता पार्टी के समय 2014 से लेकर के आज तक भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे ऐसे
आयाम स्थापित किए हैं, आज रुतबा बढ़ा है देश का। आज हर बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि हमारा देश भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। भारत ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है वर्ल्ड के मानचित्र पे। इसलिए हर आदमी जानता है कि किसी एक समाज और एक बिरादरी के सारे चुनाव नहीं लड़ा जाता। इसके लिए पूरे 36 बिरादरी की जरूरत होती है और अच्छी पार्टी की जरूरत होती है, और वो सब कुछ निकिता जी के पास है। जब परिवार में कोई उत्सव होता है, कोई ब्याह शादी होती है, उत्सव होता है, कोई फंक्शन होता है, तो सारा कुटुंब इकट्ठा होता है। सारा कुटुंब इकट्ठा इसी तरह है। भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे हमारी पुत्र जो चुनाव लड़ी है, एक उत्साह है। उसमें सारे अपने भाई बंधु मित्र प्यारे मंत्री विधायक सब आ रहे हैं। उनकी ड्यूटी भी है और वो इस में अपना भागीदारी करना जरूरी समझते हैं। उकलाना के बड़े चेहरे लगातार बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं, चुनाव से कैसे देखते हैं? देखिए, आज बीजेपी का डंका बज रहा है। बंगाल के रिजल्ट आने लग रहे हैं, असम के आने लग रहे हैं, पांडिचेरी के आने लग रहे हैं। सबको देख करके मैं आज ही कहता हूँ 500 वोटों की विधायक बची आज के चुनाव के जीतने के बाद जीत की होगी। कल उकलाना के अंदर एक अहम बात हुई है जी, हर्षमोहन भारद्वाज जी भारतीय जनता पार्टी के अंदर दोबारा। देखिए, हर्षमोहन जी हमारे सदस्य पहले भी थे, बीच में कोई थोड़ा बहुत आया, उसको खत्म करके हर्षमोहन जी भारतीय जनता पार्टी है, उनका स्वागत है।